आता है कि कि एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 केजी चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान देना, कोई बेईमान दुकानदार रहता है, वो क्या करता है कि 1000 ग्राम चीनी को तो बेचता है, लेकिन 1000 ग्राम के जगह पर 950 ग्राम ही तोल के देता है। ठीक है, मान लिया जाए कोई दुकानदार रहता है, वो 1000 ग्राम का 1000 रुपया लेता है। ठीक है, 1000 ग्राम का 1000 रुपया लेता है, ठीक ना, 1000 ग्राम का 1000 रुपया लेता है। लेकिन वह 1000 ग्राम के जगह पर 950 ग्राम तोल के देता है। ठीक ना, 950 ग्राम तोल के देता है, लेकिन जो लेने वाला व्यक्ति है उसके नजर में तो वो तो 1000 ग्राम लिया है, ये भले मान ले रहा है, लेकिन उसके नजर में तो 1000 ग्राम तोल के दिया है, मतलब 1000 रुपया ले लिया, मतलब 950 ग्राम दुकानदार के हिसाब से 950 रुपया दिया होगा, लेकिन लेने वाला आदमी 1000 रुपये का चुकता किया और ये 950 रुपये का था और 1000 रुपये का चुकता किया, मतलब कितना का लाभ कमाया, 50 रुपये का लाभ कमाया। किस पर लाभ कमाया, 950 पर लाभ कमाया। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुना करेंगे, ये 0 से 0 खत्म, 19 पचे 95, 19 से 100 को भागा देंगे तो 5.5/19% का लाभ हो गया। भागा देख लेना, 5.5/19% का लाभ हुआ। ठीक है, अब चलते हैं हम 24 नंबर प्रश्न की ओर। ध्यान देना, 24 नंबर प्रश्न की ओर। यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15%, फुटकर विक्रेता का लाभांश 25%, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपया है। ठीक है, मतलब उसका उत्पादन मूल्य पूछा है तो गुने 20 से कर दो। ठीक है, तो निर्माता का लाभांश कितना है, 10%, मतलब 110/100। उसके बाद विक्रेता और थोक विक्रेता का लाभांश 15%, मतलब 115/100। ठीक है, फिर फुटकर विक्रेता का लाभांश कितना है, फुटकर विक्रेता का 25%, मतलब 125/100। अब उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपया, कितना है, 1265 रुपया। ठीक ना, तो काट देते हैं 11 बार में, 10 बार में, 23 बार में, 23 बार में, 20 बार में, उसके बाद 5 बार में, 4 बार में। ठीक है, 5 चौके 20, ये कट गया, और ये 23 को काटेंगे तो 55 बार में ही कट जाएगा, और 11 पचे 55 ही कट जाएगा। उसके बाद अब तो कुछ बचा नहीं, तब बच गया P गुने 1/10 गुने 1/4 गुने 1/4 बराबर 5। तो P बराबर सबको ऊपर गुना कर देते हैं यहाँ पे, तो 10 चौके 4 चौके 16, 160 हो गया। 160 को हम 55 से गुना कर 5 से गुना कर देंगे, 160 को 5 से गुना कर देंगे, 16 85, मतलब 800 रुपया। 800 रुपये, उसका उत्पादन मूल्य कितना रुपया होगा, 800 रुपया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 25वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, 25वां नंबर, एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडा की दर से 144 अंडा खरीदा। ठीक है, 25वां नंबर प्रश्न, एक दुकानदार 1 रुपये की दर से 144 अंडा खरीदा, मतलब 144। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडा की दर से 144 अंडा खरीदता है, इसमें से 20 अंडा टूट जाता है, शेष अंडे को वह 1.20 रुपये प्रति अंडा की दर से बेच देता है, इससे उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता है। ठीक है, लाभ या हानि होता है। ठीक ना, तो देख लीजिए यहाँ पे एक दुकानदार है, वो 144 अंडा खरीदा, उसके लिए हर एक अंडा का 1 रुपया भुगतान किया, मतलब 144 रुपया में 144 अंडा खरीदा। ठीक है, जब वो ला रहा था उस टाइम उसका 20 अंडा टूट गया, 20 अंडा टूट गया तो कितना अंडा बचा, 124 अंडा बचा। ठीक है, अब वो 124 अंडा को कैसे में बेचता है, 1.20 की दर से बेचता है।
124वां अंडा को 1.20 की दर से बेचता है, ठीक है। अब 1.20 की दर से बेचने से उसका मतलब कितना में बेचा होगा, तो बेचा होगा देख लेते हैं गुना करके। इतना 48.80 रुपया में बेचता है, ठीक है। अब ध्यान देना, वो खरीदता है 144 में और बेचता है 148.80 रुपया में, ठीक है। तो कितना का लाभ होता है, 144 में खरीदा, कितना में बेचा, 148.80 में कितना का लाभ हुआ, तो 4 रुपया 80 पैसा का लाभ हुआ। 4 रुपया 80 पैसा का लाभ हुआ, किस पर लाभ हुआ, 144 पर लाभ हुआ, गुना में 100, एक खत्म, यहाँ हो गया 100, ये से खत्म हो गया, ठीक है। इसको काटेंगे 24 गुना 48, 72 गुना, ठीक है। ठीक है ना। अब इसको हम कर सकते हैं 24 तिया 72, यहाँ पे 10 बचा हुआ, तो 10/3 आ गया, इसको भागा दे देंगे तो 3.1/3% का लाभ होता है, 3.1/3% का लाभ होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम 26वां नंबर प्रश्न की ओर। 26वां नंबर प्रश्न कहता है, किसी वस्तु को 21 में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होता है। क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। ध्यान देना, किसी वस्तु को 21 में बेचने पर, 26वां नंबर प्रश्न, किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचने पर व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होता है। वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। इसको ऑप्शन से बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन से बताते हैं, एक बार ट्रिक से बताते हैं, ठीक है ना। किसी वस्तु को 21 में बेचने पर एक व्यक्ति को वस्तु को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होता है। ऑप्शन ए में है 30 अथवा 70, ठीक है। अब मान लीजिए वो खरीदा होगा 30 में, अरे उसका बुक में क्रय मूल्य पूछा है, मान लीजिए खरीदा होगा 30 में, अब 30 का 30% बराबर हानि होता है, 30 का 30% बराबर हानि होता है, 30/100, ये से खत्म, ये खत्म, 3 तिया 9 आ गया। अब बताइए कि 30 में खरीदा था, 9 रुपया अगर उससे हम घटा देंगे, मतलब वो 21 रुपया में बेचेगा, मतलब 21 में बेचे। क्या बुक में 21 में बेचा है, 21 में बेचा है, ठीक है। यदि वह 70 में खरीदा होगा, 70 में खरीदा होगा, तो 70 का 17% हानि होता है, तो 70/100 कर देंगे, तो ये 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 7 कितना होता है 49। अब 70 का चीज था, 49 का हानि हो रहा है, मतलब वो कितना में बेच रहा है, 21 में, दोनों का दोनों सही हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन से बन गया। अब एक हम बनाते हैं ट्रिक से, ठीक है ना। ट्रिक क्या बताता है, तो ट्रिक से देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु को 21 में बेचने से व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होता है। वस्तु को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होता है, कितना में बेच रहा है, 21 में बेच रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये 21 जो है वो 30 से कितना कम है, तो 30 से 21 जो है वो 30 से कितना कम है, तो 21 30 से 9 कम है, कितना कम है, 9 कम है, ठीक है। अब ध्यान देना, 9 कम है, ये 9 कितना का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 9 कितना का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, ठीक है ना। 3 में कितना जोड़ेंगे, 10 आएगा, 3 में 7 जोड़ेंगे, दोनों में एक 0 चढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 30 रुपया अथवा 70 रुपया, ठीक है। 26वां नंबर प्रश्न बन गया। अब चलेंगे हम 27 नंबर प्रश्न की ओर। तो 27 प्रश्न क्या कहता है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। ध्यान देना, विक्रय मूल्य के हमेशा लाभ क्रय मूल्य के ऊपर निकलता है,
लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। यदि 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 विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है तो विक्रय मूल्य को हम मान लेंगे 100। यदि विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है तो विक्रय मूल्य को हम मान लेंगे 100। तो मेरा एसपी हो गया 100 रुपया। एसपी कितना हो गया 100 रुपया। अब एसपी के 25% के बराबर लाभ कमाता है, मतलब 25% का लाभ कमा रहा है, 25% का लाभ एसपी के, ध्यान देना, विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमा रहा है तो खरीदा होगा कितना में, तो खरीदा होगा कितना में, 100 में से 25 मतलब 75 में खरीदा होगा, 75 में खरीदा होगा, तभी ना विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमा रहा है, मतलब वह 75 में खरीदा होगा। अब आप ही बताइए 75 में खरीदा होगा, 100 में बेच रहा है, 75 में खरीदा है, 100 में बेच रहा है, 75 में खरीदा है, 100 में बेच रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है, 25 रुपया का लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, 25 रुपया का लाभ हो रहा है। किस पर लाभ हो रहा है, 75 पर लाभ हो रहा है। गुना में 100, 25 दिया 75, भागा दे देंगे तो 33.1/3% का लाभ होता है। कितना का लाभ होता है, 33.1/3% का लाभ होता है। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न बन गया। अब चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान देना। 28 नंबर प्रश्न बोलता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यह है 28 नंबर प्रश्न। कितना नंबर, 28 नंबर। यदि किसी वस्तु का सीपी और एसपी 10:11 है, कितना है, 10:11 है, उसका लाभ प्रतिशत। आप ही बताइए, आप कोई वस्तु को 10 में खरीदे 11 में बेचे, 10 में खरीदे 11 में बेचे, कितना का लाभ हुआ, 1 रुपया का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। किस पर, 10 पर। गुना में 100, 10 दहाई 100, मतलब 10% का लाभ हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं 28वां 29वां नंबर प्रश्न की ओर। 29वां नंबर प्रश्न क्या होता है, एक साइकिल को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि वह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना रुपया होगा। कितना नंबर है, 28वां नंबर। किसी वस्तु को 2850 में, किसी वस्तु को 2850 में बेचने पर, 2850 में बेचने पर 14% का लाभ हो रहा है, मतलब कितना में बेच रहा है, 100 का चीज था, 14% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 114% में बेच रहा है, 114% में बेच रहा है। कितना बेच रहा है, 114% में बेच रहा है। तो यदि वह 8% लाभ कमाना चाहे, यदि वह 108% में बेचना चाहे, तब उसका एसपी कितना रुपया होगा। ठीक है, अब 850 रुपया में बेच रहा है, मतलब 114% में बेच रहा है। ठीक है, यदि वह 8% का लाभ कमाना चाहे तो 108 से गुना कर देंगे और उसके बाद काट देंगे। ठीक है, ये 5 बार में 4 54 बार में, और ये 5 बार में 7 57 बार में। ठीक है ना, 18 18 54, 18 54, 19 57। ठीक है, अब इसको काट देते हैं तो 19 से कम 19 हो गया। ठीक है ना, यहाँ कितना बच गया, 19 से कम 19, यहाँ पे 9 बच गया, यहाँ 5, 19 बचे 95, ये कट गया। ठीक है ना, अब गुना कर देंगे इसको, 18 बचे 90, गुना कर रहे हैं, ये दोनों गुना कर रहे हैं। ठीक है ना, गुना कर रहे हैं 150 गुने 18, तो 18 बचे 90, 18 एकम 18 और 9 27। ठीक है, और ये 0, मतलब अगर वह 108 पर, यदि वह 8% लाभ पर बेचना चाहे तो 2700 रुपया में बेचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। 28 नंबर प्रश्न बन गया है। अब चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, तो 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक सेकंड ना, 29 बन गया है, 29 बन गया, 29 बन गया है, 29 नंबर प्रश्न बन गया है। अब चलेंगे हम 30 नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है।
विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ध्यान देना, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो साइकिल का न साइकिल तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अभी बताए थे हम विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब उसका एसपी क्या बोला है, 1 दर्जन बॉल पेन, मतलब कि 12 गो बॉल पेन, 12 गो बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य, मतलब लाभ हो रहा है कितना का, 4 बॉल पेन का लाभ हो रहा है कितना का, 4 बॉल पेन का। ध्यान देना 12 गो बॉल पेन में से 4 का लाभ हो जा रहा है, मतलब खरीदा होगा 8 गो बॉल पेन। अब 8 गो बॉल पेन, अब यहाँ पे मान लीजिए रुपया तोलते हैं, यहाँ पे 8 रुपया है, यहाँ 12 रुपया, कितना का लाभ हो रहा है, 4 रुपये का लाभ हो रहा है, किस पर, 8 पर, गुना में 100, 4 दूना 8, 50 का 50% आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 30वां नंबर प्रश्न बन गया है। अब चलते हैं 31वां नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, 31वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, उसका लाभ, अभी विक्रय मूल्य का लाभ होता है, विक्रय मूल्य का लाभ होता है, ठीक है ना। तो ध्यान देना 39 दर्जन बॉल पेन कितना बेच रहा है, 39 दर्जन बॉल पेन, कितना का लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, तो 13 दर्जन बॉल पेन के बराबर, 13 दर्जन बॉल पेन के बराबर है। तो खरीदा हुआ कितना में, तो 39 में से 13 तो 26 में खरीदा हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। खरीदा 26 में बेच रहा है 39 में, कितना का लाभ हो रहा है, खरीदा 26 में बेच रहा है 39 में, कितना का लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, 13 का लाभ हो रहा है, किस पर लाभ हो रहा है, 26 पर, गुना में 100, 13 दूनी 26, 50% का लाभ हो रहा है, कितना का, 50% का लाभ हो रहा है। ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं 32वां नंबर प्रश्न की ओर। 32वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, 32वां नंबर प्रश्न, एक सब्जी विक्रेता एक में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 की दर से 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक सब्जी विक्रेता है, 1 रुपया में 2 गो नींबू खरीदा, 1 रुपया में 2 गो नींबू खरीदा, 1 रुपया में, मान लीजिए 2 नींबू को 1 रुपया, 2 नींबू को 1 रुपया में खरीदा, 2 नींबू को 1 रुपया में खरीदा, 2 नींबू को 1 रुपया में खरीदा, 2 नींबू, हाँ प्रश्न, हाँ 2 नींबू को 1 रुपया में खरीदा और 3 रुपया में 5 नींबू की दर से बेच देता है, और 1 रुपया में 2 नींबू खरीदा और 5 को नींबू को 3 रुपया में बेच दिया। 2 नींबू को 1 रुपया में खरीदा और 5 को नींबू को 3 रुपया में बेचा, ठीक है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत जो भी है वो निकालना है। ठीक है, ध्यान देना, यदि ऐसा प्रश्न दिया रहे तो क्या करेंगे, हम नींबू को बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो नींबू, मान लीजिए 2 को नींबू को 1 रुपया में खरीद रहा है या खरीद रहा है और 5 को नींबू को 3 रुपया में बेच रहा है, तो हम क्या करते हैं, नींबू को बराबर करते हैं। तो नींबू को बराबर करने के लिए यहाँ वाला 5 से गुना कर देंगे और यहाँ वाला 2 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ गुना करने के बाद, गुना करने के बाद आएगा 5 दूना 10 नींबू और 5 एकम 5 रुपया, और 5 दूना 10 नींबू और 3 दूना 6 रुपया, मतलब 10 गो नींबू को 5 रुपया में खरीदा और 10 गो नींबू को 6 रुपया में बेचा। 10 गो नींबू को 5 रुपया में खरीदा, 10 गो नींबू को 6 रुपये में बेचा, कितना रुपये का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। किस पर लाभ हुआ, 5 रुपया का लाभ हुआ, गुना में 100 कर देंगे, 20 पचे 100, 20% का लाभ हुआ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 32वां नंबर प्रश्न बन गया। अब चलेंगे हम 33वां नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, 33वां नंबर प्रश्न की ओर क्या बोलता है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 5 की दर से खरीदता